हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। चलो शुरू करते हैं वीडियो। कहने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान व भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा की परिभाषा ये है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव, स्थान व भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे बच्चों। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब है इस परिभाषा का, किसी विशेष प्राणी, वस्तु मतलब चीज़ या स्थान, जगह के नाम का बोध करवाने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, उदाहरण के तौर पे महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का साथ दिया। देखो सबसे पहले यहाँ देखते हैं महाभारत एक विषय हो गया, ठीक है, एक महत्वपूर्ण विषय। आगे कुरुक्षेत्र एक स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। आगे श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों व्यक्ति हो गए। और गीता एक ऐसे उपदेश पुस्तक, विशेष पुस्तक का नाम है। तो देखिए बच्चों, इसका आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का पूरा सार समझ में आया होगा कि उदाहरण के लिए महाभारत तो एक विषय हो गया और कुरुक्षेत्र स्थान, एक विशेष स्थान, और श्री कृष्ण और अर्जुन हो गए विशेष प्राणी, और गीता एक विशेष पुस्तक होगी। आई होप बच्चों आपको व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे रामायण में राम ने रावण का वध किया, या रावण को ऐसे अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। रामायण में राम और रावण के युद्ध से हमें एक सीख मिलती है। तो इसमें रामायण एक विशेष विषय हो गया और राम और रावण एक विशेष व्यक्ति। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक की परिभाषा। आगे देखते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति तथा समूह का बोध करवाते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी घास खाती है, मतलब जातिवाचक का मतलब है किसी विशेष जाति या समूह के बारे में बताते हैं। तो बकरी एक जानवर का समूह है, तो बकरी घास खाती है। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है आप यहाँ की जगह ये भी लिख सकते हैं, गाय दूध देती है, ठीक है। तो गाय एक जाति, एक समूह, एक एनिमल मतलब जानवर के समूह के बारे में बता रहे हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे जो भी शब्द गुण, किसी गुणों के बारे में, किसी के भाव के बारे में, किसी के दोष, कमियां, स्वभाव, कैसा स्वभाव है, अच्छा है, गर्म स्वभाव का है, कोमल स्वभाव का, अवस्था मतलब वो किस अवस्था में है। मतलब अगर जैसे
कई तरह की अवस्था होती है बच्चों से, गरीब हो गया, अमीर हो गया, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, अवस्था होती हैं आदि का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं बच्चों, गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस हुई। मतलब अब यहाँ गर्मी है, ठीक, गर्मी एक अवस्था हो गई, ठीक है, और थकान भाव हो गया। तो ऐसे ही बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिखते हो, सर्दी के कारण काफ़ी ज़्यादा मुझे सर्दी हो गई या जुकाम खांसी हो गया। तो सर्दी एक भाव हो गया, मतलब सर्दी एक भाव हो गया और गर्मी अवस्था हो गई। जैसे सर्दी अवस्था हो गई और खांसी जुकाम भाव या गुण हो गए। ऐसे ही आई होप बच्चों आपको पूरी संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।